ईवीएम हटाओ, उस तरफ आ जाओ बैलेट पेपर से। निगम निगम पार्षद को चुनाव जीत के दिखा दे मोदी किसी लायक का मोदी नहीं रह गया। मोदी मोदी चिल्लाना छोड़ दो, ठीक है भैया, ये मोदी का नहीं चलेगा। यहाँ हमसे मोदी है, मोदी से हम नहीं है। ये आपका राम राज्य है, ये विश्व गुरु है? बताइए मेरे को, विश्व गुरु है ना? विश्व गुरु में पकौड़ा ही हम तलेंगे। हमारी आपको कहते हुए शर्म आना चाहिए, लोगों को सुनते हुए आज शर्म आना चाहिए। पकौड़ा तलने के लिए हम लोग यहाँ से आए हैं। गाँव से 500 किलोमीटर चल चल के लोग बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश से आता है बच्चा, यहाँ तैयारी करता है, संघर्ष करता है। तो आप क्या करते हो? लाठियों चलवाते हो, पानी का बौछार मरवाते हो छात्रों पर। जिस राष्ट्र का युवा खत्म हो, राष्ट्र खत्म। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है। और यहाँ क्या हो रहा है युवाओं के साथ? युवाओं पर लाठियां बरसाई जा रही है। जब परीक्षा देने जाता है युवा, रात भर ट्रेनों के अंदर ठंडियों में बैठा रहता है। पता चलता है 10 बजे कि जैसे ही 10 बज गया पेपर कैंसिल, पेपर कैंसिल। ये आपका राम राज्य है। और उनको बस मोदी मोदी। अरे ईवीएम हटा दो, वो कभी जीत ही नहीं सकते, एक सीट नहीं ला देंगे। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है, लेकिन आज युवा रोड पर धक्के खा रहा है, धूल खा रहा है। इसका जिम्मेवार कौन है? डॉक्टर रितु का आंदोलन तकरीबन 5 महीने चल रहा है। इंसाफ की गुहार लगा रही है, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। और वकील महमूद प्राचा हो या डॉक्टर रितु सिंह हो या तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वे लोग खुल के कह रहे हैं कि जो एक्यूज्ड है, जो क्रिमिनल है, वो प्रिंसिपल बनकर बैठी हुई है, लेकिन बहुजन समाज की बेटी डॉक्टर रितु सड़कों पर धूल फांक रही है, आंदोलन कर रही है, इंसाफ नहीं मिल रहा है। और आज 19 जनवरी है, बहुत बड़ी कॉल आज डॉक्टर रितु ने दी थी और तमाम लोग डीयू आए हुए हैं और आंदोलन लगातार जारी, जिसमें चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी के मुखिया हैं, वे भी यहाँ पर आए हुए हैं। मेरे साथ ब्रह्म सिंह हैं। क्या कहेंगे सर? तकरीबन 5 महीने होने को हैं, बहुजन बेटी को, दलित बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। बहुजन समाज की बेटी को इंसाफ इसलिए नहीं मिल रहा कि बहुजन समाज जो है सोया हुआ है, इसलिए नहीं इंसाफ मिल रहा। जिस दिन बहुजन समाज जाग जाएगा और हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे, ये एक दिन का भी काम नहीं है, इंसाफ देने से पीछे हट जाएंगे। लेकिन इनको इकट्ठा करना वो हम लोगों का दायित्व है, हम लोग ही इस काम को करेंगे। इसकी शुरुआत हो गई है, आज नहीं तो कल समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा और इन लोगों से अपने अधिकार छीनने पड़ेंगे। मांगे से तो ये देंगे नहीं, मांगे से नहीं मिलने वाला है, मांगे से कोई नहीं मिलेगा। मोदी जी की सरकार सबको उनका हक अधिकार दे रहे हैं, बराबरी का अधिकार दे रहे हैं सबको। ये सब झूठ बोलते हैं, ये किसी को कोई अधिकार नहीं दे रही। मैं थोड़ा सा इकोनॉमिक्स भी जानता हूँ, मुझे अर्थव्यवस्था के बारे में भी जानकारी है। ये सिर्फ इनके जुमले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, झूठ बोलते हैं। मेरी 66 साल की एज है, ठीक है, मैंने बहुत गरीबी देखी है और आज मेरा एक छोटा सा यहाँ व्यापार है दिल्ली में, और मैंने अपने बलबूते पे ये व्यापार इकट्ठा खड़ा किया। ना किसी सरकार से कोई मदद ली और ना किसी परिवार से कोई मदद मिली। लेकिन अधिकार जो है ना, मांगने से नहीं मिलते, अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। और लड़ेंगे तभी जीतेंगे, तभी जीतेंगे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं 15 साल की उम्र से लड़ाई लड़ रहा हूँ और अब तक लड़ाई लड़ता ही आ रहा हूँ। बहुजन समाज तो खुश है ना? बहुजन समाज को क्या फर्क पड़ता है डॉक्टर तो सड़कों पर आंदोलन करे, लाठी खाएं, धूल फांके, या उनके ऊपर बारिश हो या ठंड में ठिठुरे यहाँ पर? तो वो तो जब अकेले अकेले रहेंगे, सबके साथ यही नौबत आएगी, वो तो मेरे साथ भी आएगी। शोषण तो ये जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, जो अपने को राम के भक्त बन रहे, शोषण तो ये शुरू से ही करता आ रहे हमारे लोगों का। लेकिन हमें ही खुद लड़ना पड़ेगा, ये दूसरा कोई कुछ नहीं देगा। प्राण प्रतिष्ठा में जाइए, नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं अयोध्या। नहीं, मेरा नरेंद्र मोदी जी से ये कहना है, अगर नरेंद्र मोदी जी किसी के अंदर प्राण प्रतिष्ठा डाल दें तो ये जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितनी डेथ बॉडी निकलती हैं, उनमें ना डाल दें ये प्राण प्रतिष्ठा। मिट्टी की तस्वीर में या पत्थर की तस्वीर में नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा डाल देगा, तो फिर ये जितने रोज रोज डेथ बॉडी लिगड़ते, इनमें डाल के दिखावे एक आदमी में ये नरेंद्र मोदी। अरे मिट्टी की तस्वीर में या पत्थर की तस्वीर में या किसी धातु की तस्वीर में प्राण डाल देगा कोई? लेकिन भगवान राम से बड़े बीजेपी कह रही है कि भगवान राम से बड़े मोदी जी हैं। हाँ, तो भगवान से बड़ा मोदी जी भी तो इन्होंने ही बनाया, अंधभक्त तो नहीं, ये अपने आप थोड़ी बन गया। कौन है अंधभक्त? अंधभक्त यही है, स्वर्ण जाति के लोग।
जो अपने को हिंदू कहते हैं। आप हिंदू नहीं हैं? नहीं, मैं हिंदू नहीं हूँ। जाति जो है कभी पीछे नहीं छोड़ती, मरते दम तक, मरने के बाद भी। हाँ, तो मैं हिंदू नहीं हूँ। मुझे कोई हिंदू की परिभाषा बता दे, क्या हिंदू की परिभाषा। मैं वो जो चाहे वो हार जाऊँ उसके सामने। हिंदू मीनिंग्स है क्या? सनातनी तो होंगे ना आप? ना, मैं सनातनी हूँ। मैं एक भारतीय हूँ, एक इंसान हूँ। आरक्षण भी चाहिए, हिंदू भी नहीं है, कैसे काम चलेगा? हिंदू में ही 4 कैटेगरी है, जनरल, SC ST OBC। तो ये ST ST OBC तो जो हैं, ये तो मतलब जो है उनको आरक्षण ये दे कहाँ रहे? कहाँ दे रहे आरक्षण? ये तो सिर्फ कहने की बात है। महिलाओं को बराबरी का अधिकार मोदी जी ने दे दिया। हाँ, मोदी जी ने दे दिया महिलाओं का अधिकार। अपनी घरवाली को क्यों नहीं बराबर कर लिया इसने? वो उनका निजी मामला है। अच्छा, वो उसका निजी मामला, उसकी घरवाली का। तो पहले घर ठीक करोगे बाहर? मोदी जी ने घर ठीक कर लिया, मुसलमान कांप रहे हैं डर के मारे। मुसलमानों का आज तक कुछ बिगाड़ा इन्होंने? चलो मेरे साथ चलो, यूपी में गांव के गांव है, वहाँ ये कान हिला के देखियो। बीजेपी वालों जाने पे मैं लेके चलूंगा इन्हें। और चैलेंज कर रहा, देख ले कैमरे पे। बीजेपी वाला कोई वहाँ जाके देखियो। मुजफ्फरनगर में चलो ना, मैं मुजफ्फरनगर का ही हूँ, मेरठ का भी और मुजफ्फरनगर का भी। तो वहाँ पर तो लेकिन राम राज जुत रहा है ना। तो आप कह रहे हो ना कि थर थर कांप रहे, इनका मुसलमान कांप रहे हैं। देखिए मुसलमान 4 आदमी 1 आदमी घेर के तो कोई हामी भरवा लेगा। हाँ, सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया पे राम राम करके राम राज्य को ही आ जाएगा। ये देश संविधान से चला है, संविधान से ही चलेगा। राम राज जा चुका साहब। सर नहीं आएगा राम राज्य जब तक इस देश में संविधान लागू है ना, जब तक सब राम राज्य नहीं आएगा। चाहे सोशल मीडिया पे अब आप देख लो, राम राज्य के लिए ये बीजेपी सरकार ने 2200 कुछ करोड़ रुपए का खर्चा प्रचार में करा है। बीजेपी राम राज्य के लिए, राम मंदिर के लिए 2200 करोड़ रुपए का खर्चा राम मंदिर के लिए प्रचार में खर्चा करा है। बाकी अब बताओ, अब बीजेपी वालों का तो एजेंडा है दलित को, शोषित को इन्हें हटाओ देश में अपना। मोदी जी भगवान विष्णु के अवतार हैं, पता है कि नहीं पता आपको? सर ऐसे भगवान जो है ना, कितने आए हैं और कितने जाते हैं। सरकार तख्ता पलट होती है। भगवान खिलाफ आप बोलेंगे? भगवान कहाँ है? आपने देखा है भगवान? कण में भगवान है, भगवान राम है। आपने कण में आपने देखा होगा तो मुझे भी दिखा दो। कण में आपने देखा है भगवान, तो हमें भी भगवान दिखा दो, हम भी मान लेंगे। भगवान कहाँ है? शराब दे देंगे, आप भस्म हो जाएंगे। अरे शराब के लिए तो हम यहाँ आए हैं, अपनी बहन नीतू को इंसाफ, डॉक्टर नीतू को इंसाफ दिलाने तो यहाँ आए हैं। हम शराब देखेंगे ना, बीजेपी वाले शराब दे, राम शराब दे, सबको देखेंगे। जाइए यूपी, गाय की पूजा कीजिए और अयोध्या जाइए, वहाँ पर भगवान राम के दर्शन कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। ना तो देखो हमें राम को मान दे, हम तो सीधा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं। उनके ही संस्कार पे, उनकी ही नीति पे, उनकी संविधान से हम अपने आप को चलते हैं। हम शिक्षा में विश्वास रखते हैं। लेकिन आप लोग तो बाबा साहब पूजते हैं, बहुत गलत करते हैं। पूछते हैं बाबा साहब को? क्या क्यों पूछते हैं? बाबा साहब ने कहा था पूजो मत, हमको पढ़ो। हमने अपने पूर्वज को देखा है। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे पूर्वज थे, हमने उनको देखा। पूजने से काम नहीं चलेगा सर, बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा। और आपका समाज 5 किलो राशन पर खुश है। सर 5 किलो राशन देखो सरकार जो दे रही है, सरकार अपनी वोट बैंक के लिए, फेवर के लिए दे रही है। और वो उनका SC है जो है ना, उसमें हमारा कोटे से मिलता है, वो SC कोटे से आता है राशन। हर बिरादर में जाता है, ऐसा नहीं है कि SC में ही जाता है, हर बिरादर में राशन की सुविधा जाती है। खाली SC एक कैटेगरी ऐसी नहीं है जो। ये मोदी जी का बड़प्पन है कि सबको राशन दे रहे हैं। सर केंद्र में बैठे हैं कि शासन राशन तो कांग्रेस ने भी दिया था। अरे वे लोग तो घोटालेबाज। हमारे कोटे से आता है। वो क्या बोल रहे हैं आप? GST भरता हूँ 10,000 रुपए महीना, हमारे पैसों से दे रहा है राशन, तनख्वाह में से थोड़ी दे रहा है। तो होती है ज्यादा आप लोगों की, तो कमाई तो अपने बलबूते पे रख के कर रहे। लोन ना लिया, कोई छूट का मकान ना लिया, कोई स्कॉलरशिप ना ली, कोई रिजर्वेशन ना लिया। मोदी की देन है, वरना कब्जा कर लेते। दे मोदी हमारी देन है, हमने मोदी को दिया। मोदी हमारा करा हुआ खा रहा, अपनी तनख्वाह में से दे रहा है मोदी हमें कुछ। मोदी है तभी हमारा देश भारत है। हम अपने पैरों पे खड़े।
भारत देश हमारा, हम इस देश के मालिक हैं। अरे मोदी जी मालिक है देश के। बन गया वो, हमें मालिक यहाँ के। 5 साल में तक वोट लेके बन गया, हमें इस देश के मालिक। मोदी जी हमारे बाबा पाओ ने नहर खोद दी, गड्ढे खोदे, जमीन इकसार करी और 420 से जमीन छीन ली हमारे लोगों से इन्होंने। हैट्रिक लगाने जा रहे हैं पढ़े लिखे सर, मोदी जी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, तीसरी बार पीएम बनेंगे। हाँ तो कोई बात नहीं, जब बनेंगे देख लेंगे। जब बेईमानी करके तो बन ही जाएंगे। साहब आपको पहले से इसलिए पता लग गई क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ है, इसलिए पहले से पता भाई, इसलिए आपको पहले सुनो, इसलिए आपको पहले से ही पता है कि इस बार भी पीएम बनेंगे मोदी, आप पहले से इसलिए बोल दिया। हाँ आप अभी बोल पूरे भरोसे के साथ कह रहे हो कि इस बार भी बनेंगे, कैसे पता है? सीना ठोका है मोदी जी ने लाल किले पर। सीना ठोका है? तो भाई सीना का भाई मैं क्या कर रहा हूँ, बस बात से ही तो ठोका है, अपने हाथ से ही तो ठोका है। जनता तो नहीं ठोक रही है। अरे जनता ने कह दिया है कि मोदी जी आप ही आ रहे हैं। आपने कहा कि मोदी है जब तक भारत है, ये कहो मोदी मीडिया है जब तक मोदी है। इस बात को कहो कि मीडिया जब तक मोदी है, मीडिया को साइड में कर दो, मोदी को तो देखना तुम जहाँ से आए हैं वो वहीं। माननीय पत्रकार महोदय, आप एक काम करिए, हमको ईवीएम दे दीजिए और बैलेट पेपर मोदी जी को दे दीजिए। अगर जीत के आ जाएं तो जमानत भी बचा ले बीजेपी। हम इस दुनिया को ही छोड़ देंगे। अरे प्रधानी के इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। हम बोल रहे हैं इस बात को। मोदी प्रधानी के इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। नगर निगम पालिका वाला चुनाव करवा दो, उसमें भी जीत के आ जाते जाने हम। वो मोदी के ईवीएम से निकल रहे हैं ना, जो ईवीएम से निकल रहे हैं, वो ईवीएम हटा के देखो ना, बैलेट पेपर से आओ, देखते हैं कौन जीतता है। क्यों नहीं हमारे एडवोकेट सारे क्रांति कर रहे हैं ईवीएम हटाने के लिए, तो क्यों नहीं उसको दे रहे हैं? दे देना ईवीएम, हम करके दिखाते हैं उसमें कैसे फर्जी वोट पड़ रहे हैं। ईवीएम हटाओ, उस तरफ आ जाओ बैलेट पेपर से। निगम पार्षद को चुनाव जीत के दिखा दे, मोदी किसी लायक का मोदी नहीं रह गया। मोदी चिल्लाना छोड़ दो, ये मोदी चिल्लाना छोड़ दो। ये भारत देश है, ठीक है, यहाँ के शासक हम हैं। हाँ ठीक है भैया, ये मोदी का नहीं चलेगा। यहाँ हमसे मोदी है, मोदी से हम नहीं है। मोदी हमसे है, हम मोदी से नहीं है। मोदी हमसे है। ईवीएम हटा के देख लें, चुनाव का आने वाला समय बताएगा कौन है, मोदी रहेगा कि जाएगा। मोदी जी विश्व नेता हैं। अरे कहीं नहीं नेता है, विश्व नेता हमारा भारत देश गड्ढे में जा रहा है। विश्व नेता काहे को मान रहे हैं? अपने देश को बचा ले, विश्व को तो छोड़ो। के प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी जी बॉस हैं, बॉस। वो किसी लायक के नहीं है भाई साहब, वो चपरासी लायक के भी नहीं है। ठीक है, वो तो ईवीएम जैसे कहते हैं ना, ईवीएम की देन है जो कमा खा रहे हैं। ठीक है, और जो बोल रहे हैं ईवीएम जो सीना कर रहे हैं, अभी ठोक के कर रहे हैं ना, सीना जो कह रहे हैं ठोक के कर रहे हैं। हमारे लिए तो कुछ नहीं है, हमारे लिए चाय बेचने वाला था और चाय बेचने वाला ही रहेगा। ठीक है, हमारे लिए जो काम करेगा, जो रोजगार को देखेगा, जो हमारे बारे में सोचेगा, जो हॉस्पिटल बनवाएगा, हमारे लिए वो नेता है। वो क्या है? अरे मंदिर क्या देगा? हाँ बोलिए, कौन सा कहाँ 2 करोड़ जो रोजगार मिला? अगर 2 करोड़ जो रोजगार मिला होता तो यहाँ 15 लाख आ गया है। मोदी ने देश को आगे बढ़ाने के लिए, सुनिए तो, हमारे अकाउंट में रुक जाओ, मैं इसका आपको बता दूं। एग्जैक्टली सारे यहाँ युवा हैं और क्या करते हैं बताइए पहले। मैं भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन और दिल्ली विश्वविद्यालय में हूँ। और एग्जैक्टली रियलिटी क्या है कि आज युवा सड़कों पर धूल फाँक रहा है, धक्के खा रहा है। 2 करोड़ रोजगार कहाँ है वो मैं खोज रहा हूँ। 15 लाख देने की बात हुई थी, वो कहाँ है खोज रहा है आज युवा। और युवा आज खोज रहा है, लेकिन कुछ युवा जो है वो डायलेमा में है। मंदिर और मस्जिद और राम मंदिर और द्वंद्व में, डायलेमा में फंसा दिया जा रहा है। लेकिन उन युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ कि तुम कभी अपने आप से पूछना, 25 साल 30 साल हो गए हो, तुम्हारे माँ बाप वृद्धावस्था के उम्र में आ गए हैं और तुम अभी कहाँ हो? जो दिन भर मोदी 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 और XYZ अंधभक्त बने हुए हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि थोड़ा सा 5 मिनट समय निकाल कर सोशल मीडिया में दिन भर वो नेट फ्री दे दिया है और उसमें लगे रहते हैं, उनको पता तो चलता नहीं है क्या चल रहा है देश में, क्या हो रहा है। और उनको बस मोदी मोदी, अरे ईवीएम हटा दो, वो कभी जीत ही नहीं सकते, 1 सीट नहीं ला देंगे। लेकिन एक ईवीएम का उनके पास बहुत बड़ा, उनके पास होता है शक्तिमान वाला पावर है, वो उनको एक पावर मिल जाता है। दूसरा, एक बहुत बड़ा फौज तैयार हो गया जो अंधभक्तों की। नहीं होता तो ये डॉक्टर रितु सिंह यहाँ है, इनको पढ़ाने का था ना DRC में, ये रोड पर क्यों उतर गई? हम जैसे युवाओं को पढ़ाने का था ना, हम क्यों रोड पर उतर गए?
आज पीएचडी करके युवा बाहर रोड पर धक्के खा रहा है। भाई उसकी वजह है पकौड़ा तलना भी रोजगार है, आपको पता होना चाहिए। हाँ हाँ जरूर, जाहिर सी बात है, विश्व गुरु है ना, विश्व गुरु में पकौड़ा ही हम तलेंगे। यहाँ हमारी आपको कहते हुए शर्म आना चाहिए, लोगों को सुनते हुए आज शर्म आना चाहिए। पकौड़ा तलने के लिए हम लोग यहाँ से आए हैं, गाँव से 5500 किलोमीटर चल चल के लोग बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश से आता है बच्चा, यहाँ तैयारी करता है, संघर्ष करता है। तो आप क्या करते हो? लाठियों चलवाते हो, पानी का बौछार मरवाते हो छात्रों पर। जिस राष्ट्र का युवा खत्म हो, राष्ट्र खत्म, किसी भी राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है। और यहाँ क्या हो रहा है युवाओं के साथ? युवाओं पर लाठियां बरसाई जा रही है। जब परीक्षा देने जाता है युवा, रात भर ट्रेनों के अंदर ठंडियों में बैठा रहता है, रात भर प्लेटफॉर्म पर वेट करता है। अब पता चलता है 10 बजे कि जैसे ही 10 बज गया पेपर कैंसिल, पेपर कैंसिल। ये आपका राम राज्य है? ये विश्व गुरु है? बताइए मेरे को। वेरी गुड, अगर मैं है तो। अब विश्व गुरु है तो हम लोग क्या हैं? हम लोग सड़क पे भाई साहब देखिए, वी वेल नो दैट आवर फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A, जितना हमारे पर वो लागू होता है अनुच्छेद 51A कि हमारा ये मौलिक अधिकार है, कर्तव्य है कि हम राष्ट्र की सेवा करें। तो आप जो पार्लियामेंट मेंबर सब बैठे हैं, ये आपका भी कर्तव्य है कि हम युवाओं का भी ध्यान रखें। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है, लेकिन आज युवा रोड पर धक्के खा रहा है, धूल खा रहा है। इसका जिम्मेवार कौन है? आपने बड़ी बड़ी बातें बोली थी कि 2 करोड़ जॉब, 15 लाख कहाँ है साहब? किधर है? खोज रहा है युवा। भाई मैं कहता रहा हूँ कोरोना की वैक्सीन लगवा दी गई। अरे एक भाई साहब कोरोना की वैक्सीन लगा दी। सुनिए, कोरोना की वैक्सीन लगवा दिया गया। इधर देखिए, स्वशासन की बातें होती है, गुड गवर्नेंस की। किसी भी राष्ट्र का, लोकतंत्र का ये मौलिक कर्तव्य होता है कि वहाँ के जनता का, जैसे राम राज्य की बात होती है ना, राम नाम का तो ऐसा कुछ चीजें है नहीं, लेकिन जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, ठीक है, एक्सेप्ट करता हूँ। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति विशेष के भी खिलाफ नहीं हूँ। मैं एक छात्र हूँ, तो मैं किसी के खिलाफ नहीं। नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर विक्रम चौरसिया हुआ। चौरसिया है, ओबीसी कैटेगरी से, तभी ऐसे बोल रहे हैं आप। भाई सारा सवर्ण समाज जो है मोदी जी के साथ खड़ा है। देखिए, मैं मोदी क्या है, एक मिनट, मोदी क्या है? मोदी हमारे जैसे, आप जैसे एक व्यक्ति है। मैं उस पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का सम्मान करता हूँ, प्रधानमंत्री का पोस्ट का सम्मान करता हूँ। किसी व्यक्ति विशेष अगर मैं राष्ट्र के साथ है तो मैं साथ हूँ। बिल्कुल, राष्ट्र के साथ है, उसके साथ है। और डॉक्टर का आंदोलन देखिए अब लगातार आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और तमाम छात्र हैं जो डॉक्टर के लिए सड़कों पर उतर गए हैं। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार, नेशनल दस्तक, न्यू दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।